साथियों, हेलो दोस्तों, हेलो मेरी प्यारी सिस्टर। आज की इस वीडियो में एक बार आपके सामने पुनः मैं आ चुका हूं बीटीएससी एएनएम 10,709 के रिगार्डिंग सभी अपडेट पहुंचाने के लिए। अब हम लोग बात करेंगे कि ये बीटीएससी 10,709 एएनएम का क्या होगा। यहाँ पर सब लोग अपनी मांग को भी शुरू कर चुके हैं कि मेरा ये अधिकार है, ये मेरे अधिकार को दे दीजिए। सभी स्टूडेंटों का अलग अलग यहाँ पर राय भी आ रहे हैं, सभी का अलग अलग कमेंट भी आ रहा है कि सर यहाँ पर उसी नियमावली पर इसको काउंसलिंग को ले लिया जाए। बहुत सारे कैंडिडेट ये भी कमेंट कर रहे हैं कि नहीं सर, एग्ज़ाम करा करके यहाँ पर नई वैकेंसी को, इस वैकेंसी को क्लियर किया जाए। आखिर क्या होंगे। दूसरी बात, बीटीएससी अभी तक नोटिस क्यों नहीं जारी कर रहे हैं कुछ भी चीज़ का, चाहे वो काउंसलिंग के रिगार्डिंग हो या चाहे वो एग्ज़ाम लेने के बारे में सोच रहे हैं। कुछ भी एक यथा स्थिति होता है ना कि बीटीएससी एएनएम के अंतर्गत ये कार्य यहाँ तक चल रही है, तो क्या कार्य चल रही है, कुछ भी यहाँ पर जानकारी इनको देना चाहिए, क्योंकि इससे ही विद्यार्थी में असमंजस बैठा हुआ है और भी मन में कुछ कुछ यहाँ पर प्रश्न आते हैं। ना तो वो बढ़िया से पढ़ पाते हैं, ना वो बढ़िया से कुछ कर पा रहे हैं। तो इस चीज़ को थोड़ा सा बीटीएससी को भी यहाँ पर क्लियर करनी चाहिए, क्योंकि एएनएम की वैकेंसी बीटीएससी के अंदर ही है, उन्हीं के द्वारा क्लियर किया जाना है। टेक्निकल वैकेंसी है और उन्हीं के द्वारा क्लियर किया जाना है। तो यथा स्थिति क्या है एएनएम वैकेंसी की, इनको थोड़ा सा ऑफिशियल नोटिस के माध्यम से पब्लिक कर देना चाहिए। अब ये पब्लिक जब हो जाते तो सभी को थोड़ा सा यहाँ पर जानकारी अपडेट तो मिल जाता। तो ये भी बात यहाँ पर सोचना चाहिए, ये भी बात के बारे में थोड़ा सा बातचीत करेंगे। पूरे डिटेल्स जानकारी आपको इस वीडियो में मैं देने के लिए आया हूँ, तो वीडियो को अंत तक आप लोग बने रहिएगा और आप अपनी विचार को भी एक बार कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। चलिए वीडियो को और आगे करते हैं। आप लोग देखिए, बिहार विधानसभा जब सत्र चल रहे थे तो सत्र में जो प्रश्न पूछा गया वो तो गलत नहीं हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर माननीय मंत्री जी को खुद जवाब देने होते हैं, उनके विभाग की तरफ से जवाब देने होते हैं। सभी वहाँ पर माननीय सदस्य, विधायक सदस्य उपस्थित होते हैं, वहाँ पर माननीय अध्यक्ष महोदय के बीच में सारे चीज़ होते हैं। तो इसी बिहार विधानसभा के जब सप्तदशः बिहार विधानसभा सत्र चल रहे थे तो यहाँ पर उत्तर जब प्रश्न पूछा गया तो उसको यहाँ पर उत्तर दिया गया। विभाग के नाम स्वास्थ्य विभाग की तरफ से तारांकित प्रश्न किया गया था। प्रश्न की संख्या भी यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 755 नंबर में। और जो माननीय सदस्य थे श्री सुदामा प्रसाद जी, इनके द्वारा ये प्रश्न पूछा गया। अब ये प्रश्न क्या है आप लोग देखे होंगे, नहीं तो मैं आपको दिखा देता हूँ। क्लियर लिखा हुआ है, क्लियर लिखा हुआ है। पत्रांक 1632 दिनांक 26/4/2022 द्वारा एएनएम 10,709 पदों पर नियुक्ति, इसके लिए विज्ञापन संख्या 7/7/2022 के आलोक में नियुक्ति हेतु चयन समिति द्वारा मेधा सूची से कराने का बिहार सरकार द्वारा निर्णय लिया गया था। सही बात है, 7/2022 10,709 वैकेंसी को निकाला गया था। ये प्रश्न पूछ रहे हैं और इनमें काउंसलिंग भी हो गया था, जिसमें सभी प्रक्रिया पूरी होने के उपरांत सभी छात्राएं अपने नियुक्ति पत्र के इंतजार में थी। सही बात है, किंतु बिहार सरकार के द्वारा परीक्षा के आधार पर नियुक्ति करने का निर्णय लिया गया। यदि उपयुक्त खंडों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या विज्ञापन संख्या 7/2022 के सभी छात्रों को तैयार मेधा सूची के आधार पर नियुक्ति कराने का विचार रखती हैं? हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों? ये प्रश्न पूछे हैं माननीय सदस्य जी। किन से प्रश्न पूछे हैं? तो माननीय मंत्री जी से। अब मंत्री जी ही ना सब कुछ करेंगे, माननीय मंत्री जी स्वास्थ्य विभाग से ये प्रश्न पूछे हैं। सब कुछ स्पष्ट है और ये वेबसाइट पर भी है, बिहार विधानसभा के वेबसाइट पर भी है। मैं उसी वेबसाइट पर से लिया हूँ, आप लोग भी जा करके देख सकते हैं। अब इसमें जो आंसर आया वो क्लियर क्या आंसर आया है, 2018 नियमावली को, जो नियमावली है उसको क्या किया गया यहाँ पर 1/6/2023 द्वारा बिहार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफरी नियमावली 2023 निर्गत किया गया। यानी 2018 जो नियमावली है उसको यहाँ पर हटा करके 2023 नियमावली निर्गत कर दिया गया। अब 2023 नियमावली में 8(2) कंडिका है, उसमें प्रतियोगिता परीक्षा में प्राप्तांकों के 60 अंक निर्धारित किया गया है। ये चीज़ यहाँ पर बताई गई है। साथ ही उपयुक्त के आलोक में निदेशालय पत्रांक 932/6 दिनांक 12/6/2023 द्वारा बिहार तकनीकी सेवा आयोग विज्ञापन संख्या 7/2022 एएनएम के
चयन हेतु प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन कर अनुशंसा भेजने का अनुरोध किया गया है। यानी कि ये कह रहे हैं कि 2023 नियमावली लाया गया और इसी 23 नियमावली के अंतर्गत परीक्षा लेने की प्रावधान कर दिया गया और इसी के द्वारा 7/2022 के लिए विज्ञापन संख्या 7/2022 के लिए प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन करके अनुशंसा भेजने का अनुरोध किया गया है बीटीएससी से। अब ये बीटीएससी से अनुरोध किया गया कि आप इनको एग्जाम लेकर के यहाँ पर कीजिए। अब जब ये नोटिस बीटीएससी को भेज दिया गया इस नोटिस के अकॉर्डिंग और यहाँ पर अनुरोध किया गया तो बीटीएससी के पास तो पहुँचे होंगे क्योंकि इसमें स्पष्ट लिखा हुआ। अब जब बीटीएससी के पास पहुँचा और ये नोटिस जब सभी स्टूडेंटों के पास पहुँच रहे हैं तो अब यहाँ पर सभी के मन में तो प्रश्न वाजिब है, आएंगे ही आएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पर जो बात करेंगे तो काउंसलिंग की प्रक्रिया यहाँ पर होने वाली थी। क्यों काउंसलिंग की प्रक्रिया होने वाली थी? इसी बीच ये नियम चेंज हो रहा है। अब सभी के मन में यहाँ पर आ गए कि अब परीक्षा होंगे। तो इस जो डॉट है इस डॉट को हम रिक्वेस्ट करेंगे बीटीएससी से कम आप क्लियर कर दीजिए वहाँ से कि क्या काउंसलिंग होना चाहिए या काउंसलिंग लेकर के करेंगे या फिर परीक्षा है नहीं है क्या है उसको क्लियर कर दीजिए। अगर ऐसा नहीं होते हैं तो विद्यार्थी को यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें होते हैं। अभी रोज़ दिन की तरफ देखिए 1-2 दिन पहले यहाँ पर ये एएनएम सिस्टर जितनी भी है सब लोग मांग करने के लिए किया गया है क्या था कि जल्दी से काउंसलिंग करवाइए। बिल्कुल सही बात है, मांग ये लोग कर रहे हैं। दूसरी तरफ क्योंकि यहाँ पर न्यूज़पेपर के माध्यम से जो अभी नोटिस दिखा है उसके माध्यम से परीक्षा का बातचीत चल रहा है, अनुरोध किया गया है। नोटिस यहाँ पर जारी नहीं किया गया है। नोटिस अभी तक बीटीएससी के द्वारा जारी नहीं किया गया है, अनुरोध किया गया उसके अकॉर्डिंग नोटिस जारी नहीं किया गया। अब जब तक बीटीएससी नोटिस जारी नहीं कर देते हैं तब तक हम लोग को इंतज़ार तो करना ही पड़ेगा। इंतज़ार करने का मतलब क्या? अगर नोटिस जारी नहीं कर रहे हैं इसका मतलब क्या कि आप काउंसलिंग लेंगे। जब आप काउंसलिंग लेंगे ही तो आप जल्दी से कुछ ना कुछ नोटिस निकाल दीजिए कि काउंसलिंग कब होंगे, काउंसलिंग की क्या प्रोसेस रहेगा, कुछ ना कुछ यथास्थिति डिपार्टमेंट को बता देनी चाहिए, है ना। ये चीज़ है। अब आए दिन अगर आप लोग देखिएगा तो ये पेपर के माध्यम से ये यहाँ पर आया था मेरे पास। इसमें क्या लिखा हुआ है कि एएनएम बहाली का लिखित परीक्षा का किया विरोध। यानी ये जो नियम बनाया गया है इसमें लिखित परीक्षा का इसको यहाँ पर विरोध कर दिया जा रहा है। इसके लिए यहाँ पर अगर बात करिएगा तो एएनएम की लिखित परीक्षा लेने का क्या तर्क है। संघ की अध्यक्ष रेणु कुमारी ने बताया कि बीटीएससी के 2022 जो विज्ञापन निकला था उसमें अंक आधारित काउंसलिंग के आधार पर नियुक्ति की बात कही गई थी। आयोग द्वारा स्क्रूटनी कर लिया गया और काउंसलिंग कर मेरिट लिस्ट जारी करना था, लेकिन स्वास्थ्य विभाग काउंसलिंग की तिथि घोषित करने के बजाय अब नए सिरे से लिखित परीक्षा करने की विचार कर रही है। अब ये विचार कर रही है। साथ ही इनके लिए यहाँ पर उप मुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव जी को पत्र भी भेजा गया है और इस पत्र के माध्यम से ये लोग अपनी सभी बातें यहाँ पर कहे हैं। अब साथियों यहाँ पर विचार करने वाली बात होगा कि ये आखिर कब तक क्या होगा। चूँकि अगर यहाँ पर मान लेते हैं कि काउंसलिंग नहीं कराते तो परीक्षा लेते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर कोर्ट का भी शरण ले सकते हैं, हाई कोर्ट का भी शरण ले सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट अपनी मांग को लेकर के यहाँ पर विरोध भी कर रहे हैं, तो इसमें स्टूडेंट को ही सब तरह से घाटा है। इसी को लेकर के सरकार को थोड़ा सा यहाँ पर इन चीज़ों को बढ़िया से क्लियर कर देना चाहिए और इसमें तो काउंसलिंग होता तो बेहतर हो जाता, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा लेट हो रहा है। 1 साल पहले से ये प्रक्रिया लेट हो गया, अब नए तरीके से सब कुछ करेंगे तो और भी ज़्यादा लेट होंगे। ये तो बिल्कुल सही बात है। दूसरी तरफ एक और पेपर कटिंग यहाँ पर देखिएगा, पेपर में भी दिया था। वैसे ये पेपर की बातें हैं कि 10,000 एएनएम की होगी नियुक्ति, विभाग तैयार कर रहा है प्रश्न का पैटर्न। अब ये किस 10,000 का बात हो रहा है इसमें स्पष्ट क्लियर नहीं है। बीटीएससी के माध्यम से करेंगे तो ये तो सही बात है, नियमावली में ही लिखा है बीटीएससी के माध्यम से होगा, लेकिन ये 10,000 किसके लिए? क्या विज्ञापन संख्या 7/2022 की बात हो रहा है जिसमें 10,709 का जिक्र किया गया है, या फिर ये अलग से वैकेंसी है? इस पर भी थोड़ा सा हम लोग को सोचना होगा, क्योंकि इसमें क्लियर नहीं है। और अभी मामला क्या है 10,709 का, तो बहुत सारे स्टूडेंट के मन में डायरेक्ट प्रश्न उठते हैं कि 10,709 का वैकेंसी ही होगा ये 10,000 वाला, लेकिन इसमें कहीं पर क्लियर कुछ भी नहीं लिखा है। चलिए, आपको ये सारी जानकारी था। अब ये सब कुछ बातें हैं, ये सब कुछ यहाँ पर देखने वाली बात है। अब यहाँ पर मैं एक बार पुनः रिक्वेस्ट कर लेता हूँ सरकार से, डिपार्टमेंट से, कि बीटीएससी से मैं पहले रिक्वेस्ट करूँगा कि बीटीएससी एएनएम का क्या यथास्थिति है,
क्या अभी चल रहे हैं, इसके रिगार्डिंग कोई न कोई आप एक ऑफिशियल नोटिस जारी कर दीजिए, जिससे स्टूडेंट को, सभी एएनएम सिस्टर को कुछ न कुछ यहाँ पर जानकारी मिलेंगे। और उम्मीद रहेगा कि वैकेंसी पुरानी है तो काउंसलिंग के बेसिस पर होता तो बेटर होता। बाकी आगे के लिए जो नया नियमावली बना हुआ है, जो नया नियमावली बना है 2023 में, तो आप लोग देखिए होंगे उसमें परीक्षा का प्रावधान है, परीक्षा का प्रावधान है। तो अब जो कोई भी वैकेंसी आएंगे, अब कोई भी वैकेंसी आएंगे आगे, सुन लीजिए गौर करके, फिर आप लोग उल्टा मत समझ लीजिएगा। कोई भी न्यू वैकेंसी आएंगे तो उसमें तो परीक्षा होना निश्चित है, तय है, ये बात समझ लीजिए, ठीक है। बाकी इस वैकेंसी पर क्या विचार रखती है, यहाँ पर अभी तक कुछ फाइनल डिसीजन नहीं आया। अब जो भी जानकारी आएंगे मैं आपको अपडेट दूंगा। लेकिन प्यारी सिस्टर, आप लोग न्यू वैकेंसी जब भी आएंगे तो परीक्षा होगा, आप लोग बिल्कुल उससे तैयारी यहाँ पर करते रहिए। तैयारी मेरे यहाँ पर तैयारी करवाए जाते हैं। अगर आप लोग तैयारी करना चाहती हो तो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है, आप लोग तैयारी कर सकती हो। एएनएम का नोट्स लेकर भी पढ़ सकती हो आगे आने वाली हर एक वैकेंसी के लिए, ठीक है। तो आपको अच्छा लगे तो क्लास ज्वाइन कर सकती हो। डिटेल्स के लिए स्क्रीन पर नंबर है, आप लोग मैसेज करके व्हाट्सएप पर पूरी जानकारी यहाँ पर क्लास के बारे में, नोट्स के बारे में जानकारी ले सकती हो। चलिए, आज की इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। अच्छा लगा होगा या फिर जो भी विचार हो आप कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू।